मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली, जहाँ है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम स्थली यानी कि वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली यानी कि गोकुल। सनातन धर्म की महानतम सप्तपुरियों में से एक है मथुरा, और मथुरा ही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण एक ग्वालियर से लेकर द्वारिकाधीश तक का सफर तय कर पाए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भी बहुत पहले मथुरा सनातन धर्म की प्रमुखतम नगरियों में से एक रही, और इसी वजह से मथुरा की यात्रा को बहुत पवित्रतम माना जाता है। मथुरा में कई सारे ऐसे तीर्थों का समावेश है जो हमारे सनातन धर्म की शुरुआत जितने ही पुराने हैं। तो आइए बिना देरी किए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर मथुरा के वो ऐसे अद्भुत तीर्थ कौन कौन से हैं, मथुरा की यात्रा की महिमा क्या क्या है, और क्यों हर इंसान को, हर सनातनी को अपने जीवन में कम से कम एक बार मथुरा जाना ही चाहिए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि काशी के लिए कहा जाता है कि काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है, और काशी के कोतवाल हैं बाबा काल भैरव। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के भी एक कोतवाल हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान महादेव हैं, जो कि मथुरा में भगवान भूतेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। उन्हें मथुरा का क्षेत्रपाल या कोतवाल कहा जाता है, और माना जाता है कि भगवान भूतेश्वर पापियों को दंड देते हैं और भक्ति का, ज्ञान का प्रसार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी के लिए हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु के जो पार्षद होते हैं, जिनका रंग श्याम होता है, जो चतुर्भुज होते हैं, वे निरंतर मथुरा में रहते हैं, ताकि जो कोई व्यक्ति मथुरा की यात्रा करे, मथुरा में अपने प्राण त्याग दे, उसे सीधे वैकुंठ ले जाया जा सके। लेकिन आखिर मथुरा इतनी पुण्य नगरी क्यों है कि भगवान शिव उस नगरी की रक्षा करते हैं और भगवान विष्णु के पार्षद हमेशा वहाँ निवास करते हैं? तो इसका जवाब हमारे पुराणों में बहुत साफ तौर पर दिया गया है। मथुरा नगरी के लिए कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने मथुरा में ही तप किया था, और उससे उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। इस इंद्र पद के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अलग अलग मनवंतर होते हैं, इन मनवंतरों के अलग अलग इंद्र होते हैं। फिलहाल हम जिस मनवंतर में हैं, इसका नाम वैवस्वत मनवंतर है, और हमारे जो इंद्र हैं वो राजा पुरंदर हैं। तो हमारे राजा पुरंदर ने इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए मथुरा नगरी में ही तपस्या की थी, और इस तपस्या के फलस्वरूप वो देवराज इंद्र बन पाए। अब इसी तरीके से जब बात वैवस्वत मनु की उठी है, तो ये वैवस्वत मनु जो हैं वो पुत्र हैं भगवान सूर्य के, और भगवान सूर्य ने वैवस्वत मनु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए इसी मथुरा नगरी में तपस्या की थी। मथुरा नगरी में ही वरुण देवता ने तपस्या की थी और वरुण पाश अर्जित किया था। वरुण पाश देवताओं की किसी भी शक्ति से बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति या जो राक्षस वरुण पाश की पकड़ में आ जाता है, उसे कोई भी अन्य देवता या किसी भी अन्य शक्ति के द्वारा बचाया नहीं जा सकता। धन के देवता कुबेर, उन्होंने अक्षय निधि या ऐसी संपत्ति जो कभी खत्म ना हो कैसे प्राप्त की? हमारे पुराणों के अनुसार कुबेर ने मथुरा में तपस्या की थी, और इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अक्षय निधि प्राप्त हुई थी। भक्त ध्रुव, आप जानते होंगे उस छोटे से बालक को जो पिता की गोद में बैठना चाहता था, और उसकी सौतेली माँ ने उसे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तब इस बालक ध्रुव के मन में कामना जागी कि ऐसे पद को प्राप्त करने की जहाँ से इसे कोई न उतार सके। बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की, और इस तपस्या से उन्हें प्राप्त हुआ ध्रुव पद, और आज भी आसमान में वो ध्रुव तारे के रूप में जगमगाते हैं। तो बालक यानी भक्त ध्रुव ने अपनी ये जो तपस्या की थी, ये इसी मथुरा नगरी में की थी। मथुरा नगरी के लिए ये भी कहा जाता है कि महाराज श्री रामचंद्र जी ने जो अपनी अपार शक्ति प्राप्त की थी, लवणासुर का जो नाश किया था, वो मथुरा में जप और साधना करके प्राप्त किया था। मथुरा में ही जप और साधना करके राजा अम्बरीश इतने शक्तिशाली बन गए थे कि दुर्वासा ऋषि की छोड़ी हुई कृत्या भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। राजा अम्बरीश के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने मथुरा में दान पुण्य किए थे, और इस वजह से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निरंतर राजा अम्बरीश की रक्षा करता है। आपको पता होगा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? सनातन धर्म का सबसे बड़ा युद्ध वो था जो मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु के साथ किया था। अब सोचिए कि मधु और कैटभ के पास इतनी शक्ति कैसे आई थी। हमारे पुराण के अनुसार मधु और कैटभ ने अपनी तपस्या मथुरा नगरी में ही की थी, और हमारे जो सप्त ऋषि हैं, जो हमारी आकाश गंगा में विराजमान हैं, उन्होंने अपने तप की, योग की सिद्धि को मथुरा में ही साधना करके जागृत किया था। तो ये बात हुई उन पुण्यों की जिनकी वजह से
मथुरा हमारे सनातन धर्म की महानतम पुरियों में से एक है, जहाँ की यात्रा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति को जाकर साधना करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको मथुरा के कुछ ऐसे दिव्य और अनोखे तीर्थों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। साथियों, शायद आपको पता होगा कि हर एक शहर की एक आराध्य देवी होती है। जैसे मुंबा देवी की वजह से मुंबई को मुंबई नाम मिला, मैसूरों को देवी महिषासुरमर्दिनी की वजह से मैसूरू नाम मिला, चंडी देवी की वजह से चंडीगढ़ को चंडीगढ़ कहा जाता है, तो मथुरा को मथुरा कहा जाता है देवी मथुरा के मंदिर की वजह से। मथुरा देवी को मथुरा नगरी की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और माना जाता है कि जो यमुना नदी है उनके साथ इनका बहुत प्रेम वाला संबंध है। यमुना जी और मथुरा देवी निरंतर मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करती हैं और भगवान श्री कृष्ण के इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप मथुरा नगरी की अधिष्ठात्री देवी मथुरा देवी अपने शहर में किसी को भी कभी भी भूखा नहीं सोने देती है। मथुरा की कुछ इसी तरीके से रक्षा करते हैं भगवान आदि वाराह। भगवान आदि वाराह के महत्व को समझने के लिए मैं पहले आपको भगवान आदि वाराह की कथा सुनाऊंगी, जो दी गई है गर्ग संहिता में। तो हुआ दरअसल ये कि सतयुग के एकदम आरंभिक दौर में कपिल मुनि, जो कि भगवान आदि वाराह के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने कठिन तप किया। उनसे के तप से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कपिल मुनि को भगवान आदि वाराह की ये मूर्ति उपहार में दे दी। इसके बाद कपिल ऋषि आदि वाराह की सेवा करने लगे, उनकी पूजा करने लगे और तब देवराज इंद्र ने कपिल मुनि को प्रसन्न किया, उनकी आराधना की, उनकी सेवा की और देवराज इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने आदि वाराह की वो मूर्ति देवराज इंद्र को दे दी, जो देवराज इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित कर ली और स्वर्ग में भगवान आदि वाराह का पूजन होने लगा। लेकिन जब त्रेता युग में रावण ने देवराज इंद्र को हरा दिया, तो हराने के बाद वो भगवान आदि वाराह की मूर्ति को स्वर्ग से उठा लाया और लाकर लंका में स्थापित कर दिया। आदि वाराह की ये मूर्ति जब भगवान श्री राम ने रावण को हरा दिया, तो विभीषण ने श्री राम जी को उपहार में दे दी। श्री राम जी इस मूर्ति को लेकर अयोध्या आ गए और जब राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी मथुरा पर विजय यात्रा करने के लिए गए, राक्षस लवणासुर के साथ युद्ध करने के लिए गए, तब लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भगवान आदि वाराह की इस मूर्ति को लेकर गए थे। शत्रुघ्न जी ने इस मूर्ति को मथुरापुरी में स्थापित कर दिया और आज भी भगवान आदि वाराह अपने उसी भव्य रूप में स्वर्ग की पूजा को स्वीकार करने के बाद मथुरापुरी में विराजमान है। भगवान आदि वाराह का ये विग्रह, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मथुरा में आज भी है, लेकिन भगवान आदि वाराह की इस मंदिर की स्थिति आज बहुत बुरी है। कहीं ना कहीं भक्तों की भीड़ ना होने के कारण, आम जनता में इस मंदिर की जानकारी ना के बराबर होने की वजह से इस मंदिर के विकास पर, इसके रख रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। ये देखकर सचमुच कभी कभी बहुत दुख होता है कि हम सनातन धर्मावलंबी अपने सनातनतम प्राचीनतम देवी मंदिरों से, देवताओं के मंदिरों से कितने अनभिज्ञ हैं और हमारे इसी अज्ञान की वजह से हमारे देवता कहीं ना कहीं अभावग्रस्त स्थिति में हैं। ये तो बात हुई आदि वाराह मंदिर की, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरा का पूरा ब्रजमंडल से ब्रज की 84 कोस की यात्रा कहा जाता है। इसमें कई सारे देवी देवताओं और उनसे जुड़े प्राचीनतम तीर्थों का समावेश है। हमारे पुराणों में ब्रज को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में मान्यता दी गई है और कहा गया है कि जो 84 कोस की यात्रा है, ये करीब करीब 360 किलोमीटर लंबी है। अगर श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इसे धीरे धीरे पूरा करे तो उसे 40 दिन इस यात्रा को पूरी करने में लगते हैं। जो श्रद्धालु इस दौरान सत्य, अस्तेय, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें इस 84 कोस की यात्रा से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ सारे के सारे तीर्थों में स्नान करने और दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना अकेले ब्रज की 84 कोस की यात्रा की परिक्रमा से पूरा होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है, चूंकि ब्रज की यात्रा 84 कोस की होती है, तो जो व्यक्ति इसे पूरी कर लेता है कि जीवन की सभी 84 योनियों के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है, वो भवसागर से पार हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई तीर्थ हैं जिनकी यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिनमें कई सारे दिव्य देवस्थान हैं। इन देवस्थानों के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और कुछ ऐसे देवस्थान हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे लुप्त देवस्थानों के बारे में बात करूँ, आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताऊं जिन्होंने कई सारे अत्याचार सहे हैं। मेरी कोशिश जारी रहेगी और इस कोशिश के साक्षी बनने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, ताकि आप मेरी इस मुहिम में योगदान दे सकें।
तो जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्द लौटती हूँ अगले अंक में किसी अनोखे तथ्य पर बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।